नमस्कार, एनएमएफ न्यूज पर आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडी। राहुल गांधी को चुनाव प्रचार के दौरान या और भी किसी मंचों पर आपने अक्सर एक बात कहते हुए जरूर सुना होगा कि चीन ने भारत का लाखों हेक्टेयर जो हिस्सा है, भारत की जो जमीन है, वो कब्जा कर ली है। लेकिन भारत सरकार का अक्सर कहना था कि 1 इंच भी जमीन चाइना हमारी नहीं ले पाया। लेकिन राहुल गांधी, नेता विपक्ष, इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं थे। अभी रशिया गए हुए हैं प्रधानमंत्री मोदी, जयशंकर साहब भी रशिया में गए हुए हैं। और जैसे ही रशिया पहुंचते हैं ब्रिक्स सम्मेलन में, वहां से एक खबर आती है। भारत और चाइना दोनों की गृह मंत्रालय इस बात को कहते हैं, एडवाइजरी जारी करते हैं कि गलवान में 2020 में जो हिंसा हुई थी, जिस झड़प में भारत के 20 जवान शहीद हुए थे, उससे पहले जो स्थिति गलवान में थी वो रहेगी बरकरार। अब भारत के जो सैनिक है वो भी 2020 से पहले वाली स्थिति तक पेट्रोलिंग करेंगे और चाइना के जो जवान है वो भी पेट्रोलिंग करेंगे। तो कहीं ना कहीं ये कूटनीतिक जीत हमें दिखाई देती है, लेकिन विपक्ष अब भी इसे मानने के लिए तैयार नहीं है। इसी मुद्दे पर ज्यादा चर्चा करने के लिए मेरे साथ मौजूद है उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी विक्रम सिंह। बहुत बहुत स्वागत सर आपका। धन्यवाद अभिषेक जी, बड़ी कृपा की आपने दर्शन दिया। कैसे देखते हैं भारत सरकार की जीत को आप? ये बहुत बड़ी राजनीतिक और कूटनीतिक विजय है, क्योंकि इसके बारे में आरोप प्रत्यारोप आलोचनाएं तमाम स्तर से हो रही थी, और ऐसी आलोचना जो कि तथ्यों से बिल्कुल विपरीत थी। आपने स्वयं कहा कि लीडर ऑफ अपोजिशन ने यह कहा था कि चीन ने हमारी बहुत बड़ी भूखंड के ऊपर अधिकार जमा लिया है। लेकिन अभी ब्रिक्स सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने जहां गए थे और हमारे विदेश मंत्री जयशंकर जी ने वहां जो मंत्रणा की और लंबी लंबी अवधि तक जो बैठकें हुई, उसका परिणाम ये निकला कि गलवान में जो फेस ऑफ हुआ था, अब वहां तक चीन जहां तक पहले आता था 2020, अगर हम कट ऑफ ईयर माने तो जो स्थिति 2020 में थी, चीन केवल वहां तक और भारत जहां तक 2020 में था वहां तक अब पेट्रोलिंग की आपसी समन्वय और सामंजस्य और समझौता हो गया है। ये कूटनीतिक विजय आसान नहीं थी इतने वर्षों के बाद, क्योंकि इसमें बहुत भारी कीमत भारत ने दी थी। हमारे 20 सैनिक शहीद हुए थे और चीन ने जो कि डिनाई किया था, उसके 40 सैनिक मारे गए थे, जिनको भारत ने जो सबक सिखाया था। क्योंकि वो समझते कि पीपल्स लिबरेशन आर्मी PLA जो है, उसके ऊपर कभी कोई इस तरीके का कोई हादसा नहीं हुआ। तो भारत की सेना ने जब उनके दांत खट्टे किए, उसको उन्होंने दबाने की कोशिश की। लेकिन ये तथ्य सामने आ गए, विदेशों से आए। लेकिन हम तो पहले ही इसका दावा कर रहे थे कि चीन के 40 फौजी हमने मारे थे, क्योंकि उनके दुस्साहस का जवाब और प्रत्युत्तर देने में। खैर, अब ये बात तो 2 बातें सामने आई जी। चीन के 40 सैनिकों का मारा जाना, उनके दुस्साहस का करारा तमाचा और जवाब उनको, और दूसरे 2020 से पहले की जो स्थिति गलवान और आसपास के क्षेत्रों में थी, वो यथास्थिति तब की बनी रहेगी। तो 1 इंच भूमि भारत की चीन के कब्जे में नहीं है। जो स्थिति 2020 में संघर्ष के पहले थी, वही स्थिति आज भी हो गई। तो सर, क्या चीन ये समझ गया कि भारत से बैर ठीक नहीं है? क्योंकि भारत टिट फॉर टैट करता है। चीन ने विलेज बनाया, बॉर्डर विलेज बनाया अपनी सीमा पर, तो भारत ने भी बसा दिया। चीन अगर तोप तैनात करता है तो भारत भी यहाँ से जो है T-90 का बेड़ा S-400 बॉर्डर पर तैनात कर देता है। चीन ने सड़क बनाई तो भारत ने भी एक लंबा प्रोजेक्ट सड़क बना दी। क्या वो समझ गया कि अगर, क्योंकि चीन का जो व्यापारिक वर्ग है वो नहीं चाहता कि हिंदुस्तान से हम बैर करें। क्यों ना हो, हिंदुस्तान से बड़ी मार्केट चीन की कहीं है नहीं। जब व्यापारी वर्ग नहीं चाहता है तो ईमान के चलिए चीन के भी हित में नहीं है भारत से बैर करना। उनके द्वारा जो इस तरीके की एक पोस्चरिंग की गई थी, शायद अपने नेतृत्व को और अपने वर्चस्व को बनाए रखने के लिए विश्व में। लेकिन जब मुंह की खानी पड़ी, आपने सही कहा, 1962 अलग था और 2024 बिल्कुल अलग है। ये जागा हुआ भारत है, जागा हुआ शेर है, आत्मनिर्भर भारत है। हमारा DRDO कौन सा ऐसा इक्विपमेंट है जो कि नहीं बना रहा है? इसरो ऐसा कौन सी टेक्नोलॉजी है जो विश्व की सर्वोच्च टेक्नोलॉजी है जो कि नहीं दे रही है? इसके अलावा चाहे बैलिस्टिक मिसाइल हो, आपकी ड्रोन टेक्नोलॉजी हो, आपकी तमाम टेक्नोलॉजीज ऐसी हैं जो कि पूरी तरीके से भारत आत्मनिर्भर होकर के उसका प्रत्युत्तर देने को सक्षम है। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन सड़कें बना रहा है, गांव के गांव हमारे बसे जा रहे हैं। तैयारी हमारी ऐसी कि माउंटेन डिविजन्स को तो छोड़ दीजिए, हम टेक्नोलॉजी के जरिए आपकी अग्नि मिसाइल ले लीजिए, आपकी ये जो तमाम मिसाइलों की टेक्नोलॉजी हमारी जो कि हम आज एक्सपोर्ट करने की पोजीशन में है, तो वो भारत जो है, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, चीन 1000 बार सोचेगा भारत के ऊपर आक्रमण करने की, तो छोड़ दीजिए आंख उठाने की भी। आज भारत की $3.75 ट्रिलियन की जो है इकोनॉमी है। चीन की भी 15-20 साल पहले बहुत ज्यादा इकोनॉमी नहीं थी, वो भी 15-20 लगभग 2 दशक, आप मान लीजिए 2 दशक में
बहुत उभार उसने लिया है, लेकिन आज उसकी जनसंख्या 20% वृद्ध है, बूढ़े हो चुके हैं लोग। भारत के पास अभी युवा शक्ति बहुत ज्यादा है और आने वाले 2047 तक तो है ही। तो क्या हम चीन को क्रॉस कर सकते हैं या उस तरफ हम जा रहे हैं? संकेत यही जा रहा है, संकेत नहीं, टंकार के साथ भारत ने ये दिखा दिया है कि जब आज आपकी इकोनॉमी, कोई कहता है हम 5वें हैं, कोई कहता है हम चौथे नंबर पे हैं, लेकिन अगर हम चौथे पे, हम कहाँ पर थे? बीपीएल नेशन था हमारा सन 47 में, एक सुई नहीं बनती थी। अगर आज हम यहाँ पर आके खड़े हुए हैं, सन 47 में हम चीन से आगे थे। कानपुर मैनचेस्टर ऑफ इंडिया कहा जाता था, ईस्ट, और लेकिन बीच में हम लोग प्रगति नहीं कर पाए। लेकिन आज की तारीख में हमारा जो अनुसंधान है, हमारा जो वैज्ञानिक है, हमारा जो शोध है, हमारे जो इंक्यूबेशन सेंटर्स है, वो विश्व में किसी से भी नंबर 2 पे नहीं है, नंबर 1 पे है। और जो आपने जनसंख्या का लाभ बताया कि हमारा देश यूथफुल नेशन है, युवा है। चीन अब उतना युवा नहीं है। चीन की जो आर्थिक संपन्नता थी, बिल्कुल ठीक है, सीखने वाली बात है, विश्व सीख रहा है, लेकिन उसके दुष्परिणाम भी हैं कि आज का चीन वो चीन नहीं है जो कि 50 साल पहले था, आराम तलब हो गया है। गलवान हाइट्स में जब हमारा फेस ऑफ हुआ तो सबने ये देख लिया कि चीन की फौज अब कॉम्बैट वर्दी नहीं रही। जो कॉम्बैटेंट्स थे वो शायद शक्ति और सामर्थ्य बहुत कम हो चुका है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो चाइना के 2 फेस अक्सर रहते हैं, भले ही चाइना ने ये ट्रीटी जरूर की है फिलहाल, लेकिन आने वाले वक्त में चाइना भरोसे लायक देश नहीं है। क्या कुछ करेगा वो एक अलग बात है, लेकिन $110 बिलियन से ज्यादा का चाइना के साथ हम व्यापार करते हैं, जो कि भले उसका जो लाभ है वो चाइना को ज्यादा जाता है। स्पेस में हम न्यूक्लियर प्लांट भी चाइना की मदद से, रशिया की मदद से उस पर हम काम कर रहे हैं। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिस पर हम साथ मिलकर चीन से काम कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है, हमारे पास युवा शक्ति है और चाइना की जो आबादी है, हम विश्व में नंबर 1 हो चुके हैं। चाइना की जो आबादी है वो वृद्ध होने की कगार पर है, लेकिन हम युवा शक्ति हैं और इस बात को चाइना भांप गया है। अगर हिंदुस्तान से बैर किया जाएगा तो जो उसकी इकोनॉमी ग्रेड, जो उसकी ग्रोथ स्लो हुई है, वो और ज्यादा स्लो हो जाएगी। भारत सरकार की ये बहुत बड़ी जीत इस वक्त देखी जा रही। बाकी ये चर्चा आपको कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताइएगा। धन्यवाद।